नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जो हैं वो है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न देखते हैं, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मिश्र बंधुओं ने। तो मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के क्या नाम है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं, मिश्र बंधु विनोद का चौथा प्रकाशन या चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 1934। तो मिश्र बंधु विनोद जो है वो 4 भागों में प्रकाशित हुआ है और इसका चौथा भाग जो है 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला भाग देखते हैं, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो निश्चित ही यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। आगे देखते हैं, मिश्र बंधुओं ने प्रवर्तन काल की समय सीमा कब निर्धारित की है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, संवत 1890 विक्रम से लेकर संवत 1925 विक्रम संवत तक मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा बताई है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 ईस्वी से लेकर 1893 ईस्वी तक निर्धारित किया है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, संवत 1925 से संवत 1950 विक्रम तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा 1893 से लेकर 1918 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, नागरी प्रचारणी सभा ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र वर्मा ये नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से नहीं है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो हुई थी 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई थी और इसके संस्थापक में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आगे देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो हुई थी वो 1800 ईस्वी में हुई थी और लॉर्ड वेलेजली ने जॉन गिलक्रिस्ट
गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की थी और यही संस्था बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। आगे देखते हैं, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक जो थे वो जॉन गिलक्राइस्ट थे। आगे देखते हैं, तो यहीं पर हमारा प्रश्न समाप्त होता है। अगले वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।